आप मानव इतिहास पूरा उठाकर देख लो, हमेशा आप यही पाओगे कि युद्ध लड़कर जीतना जितना मुश्किल काम है, उससे 100 गुना मुश्किल है उस जीती हुई जमीन पर राज करना, या फिर जिस देश पर आपने कब्जा किया है उस देश को चलाना एक अलग ही मुश्किल काम है। हर कोई ये कर ही नहीं सकता, और यही हो रहा है इस समय अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में तालिबान ने जब तक अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ये एकजुट थे। कोई भी चीज, ना तो वो अमेरिका का पैसा, ना ही अमेरिका के हथियार, ना ही अमेरिका का कोई भी लालच इन्हें तोड़ पाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि इन सब का एक ही टारगेट था, अमेरिका को हराकर अफगानिस्तान को आजाद करना और खुद उस पर रूल करना। खैर, अब से कुछ साल पहले इनका यह सपना पूरा भी हुआ। अमेरिका को इन्होंने हराया और अफगानिस्तान पर अपना राज स्थापित किया, लेकिन ऐसा करते ही इनका मकसद भी खत्म हो गया। अफगानिस्तान पर कब्जा भी और अफगानिस्तान के अंदर शरिया कानून भी इन्होंने लागू कर दिया, और ऐसे ही इनके जीवन का मकसद खत्म हो गया। अब आप मुझे खुद बताइए कि एक आदमी है जो बचपन से लड़ाई लड़ रहा है, यानी कि 4-5 साल की उम्र से उसने बंदूक उठा ली थी, आज वो 60 साल का हो चुका है, लड़े ही जा रहा है, लड़े ही जा रहा है, और अचानक से आप कहो कि बस अब तुम्हें लड़ना नहीं है, अब तुम्हें ये देश चलाना है, यहाँ का प्रशासन चलाना है, शांति स्थापित करनी है। क्या वो आदमी कर पाएगा? असंभव है ये करना। और इसीलिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अफगानिस्तान पर राज कर रहे तालिबान के बीच में इन फाइटिंग शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान का जो डिप्टी विदेश मंत्री है वो तालिबान छोड़कर भाग चुका है, और इस समय यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई में इसने शरण ली है, और ये अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तालिबान के अंदर ही इन फाइटिंग शुरू हो चुकी है पॉलिसीज को लेकर, कि अफगानिस्तान में कौन सी पॉलिसीज लाई जाएगी। जैसे कि ये आदमी शेर मोहम्मद अब्बास, जो कि अफगानिस्तान का डिप्टी विदेश मंत्री था, ये इसलिए छोड़कर भागा अफगानिस्तान क्योंकि इसने अब से कुछ दिन पहले ये कह दिया था कि हमने जो लड़कियों के स्कूल जाने पर बैन लगाया है ये गलत है, इस्लाम में भी इसकी इजाज़त है कि बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसे में लड़कियों को रोकना नहीं चाहिए। इसी बात से तालिबान की टॉप लीडरशिप खुश नहीं थी, और उन्होंने ये कहा था कि इस आदमी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और इसीलिए ये आदमी रातों रात अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुका है। वहीं रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तालिबान के अंदर ही कई छोटे छोटे गुट बन गए हैं जो कि ताकत के लिए आपस में अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अभी अंदरूनी है, बाहर निकलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन जो ये उप विदेश मंत्री है, इसके इस घटनाक्रम ने इस लड़ाई को बाहर लाकर रख दिया है, और यकीन मानिए इसका फायदा सब उठाएंगे। भारत भी, अमेरिका भी, पाकिस्तान भी, सब अपने अपने हिस्से का खेल खेलेंगे, और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार तालिबान के अलग अलग गुटों के संपर्क में बने रहेंगे। और इससे होगा क्या, होने की संभावना ये है कि तालिबान टूटकर अलग अलग गुटों में बदलेगा, और फिर अफगानिस्तान के अंदर कब्जे की लड़ाई शुरू हो सकती है। यानी कि तालिबान के अंदर जो ये गुट बन रहे हैं ना, इनकी आपसी लड़ाई अफगानिस्तान के अंदर एक नए ग्रह युद्ध में बदल सकती है। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का इतिहास ही यही कहता है, ये देश और ये जमीन कभी भी शांत नहीं रही। आप इसका सैकड़ों साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, लगातार लड़ाइयाँ होती आई हैं यहाँ पर, शांति कभी स्थापित नहीं हुई। हालांकि तालिबान की इस अंदरूनी गुटबाजी पर मेरी बारीक नजर है, जैसे ही कोई अंदर से खबर निकल कर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।